नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोशल टॉक पर। दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं हॉरर कहानियों का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं पिछले कई सालों से हॉरर कहानियां सुनता और पढ़ाता आ रहा हूं। मैंने पिछले कई सालों में कई प्रकार की हॉरर कहानियां सुनी हैं। हॉरर कहानियों से इतना लगाव है कि मैं अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसी घटनाओं पर चर्चा करता हूं और गांव के बड़े बुजुर्ग मुझे ऐसी कई कहानियों बताते हैं जो उनके साथ रियल में घटित हुई है। तो मैं चाहता हूं कि उन घटनाओं के बारे में आपको भी पता चले और आप भी उन घटनाओं के बारे में आनंद ले सकें। तो मुझे यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों तक अच्छी कहानियां पहुंच सकें और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आपको ऐसी हॉरर कहानियों सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे। और एज अ व्यूअर में पिछले कई सालों से कहानियां सुन रहा हूं, तो मुझे पता है कि एक व्यूअर को किस प्रकार की कहानियां पसंद आती है। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूं कि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए और आप बाकी चैनल्स की काफी कहानियां सुनते हुए आ रहे हैं, तो इस चैनल के ऊपर भी आप अपना भरोसा जताएं, आप में से ही निकले हुए एक व्यूअर को अपना सपोर्ट दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि अगली बार मैं उस गलती को दूर करने का प्रयास कर सकूं। साथियों, आज की कहानी एक रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर की है जिसका एक बड़े शहर से एक छोटे से गांव में ट्रांसफर हो गया था। वह शादीशुदा तो थे लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, तो दोनों पति और पत्नी साथ साथ ही रहा करते थे। तो बड़े शहर से जब ट्रांसफर हुआ तो उनकी पत्नी भी उनके साथ गांव में आ गई। गांव में उन्हें जो सरकारी आवास मिला वह बड़ा ही दयनीय अवस्था में था। उससे भी ज्यादा खराब हालत बाथरूम की थी। खैर, रेंजर साहब को तो कोई फर्क पड़ने से रहा, किंतु उनकी शहरी पत्नी जर्जर घर देखकर गुस्से से चिड़चिड़ा रही थी और उनकी नाराजगी वाजिब थी क्योंकि वह ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं थी। लेकिन साहब ने आश्वस्त कर दिया कि एक हफ्ते में ही इस जर्जर मकान को वह चकाचक करवा देंगे। खैर, पति की बात मानकर पत्नी ने भी अपने मन को समझा लिया। वहां के चौकीदार ने साहब से फुसफुसाना, रेस्ट हाउस के बारे में मैडम को बता दीजिए। लेकिन साहब ने चौकीदार को एक कोने में ले जाकर लपेट हुए बोला, अरे चुप कर, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? भूत भूत की बातें सुनकर वह वापस आज ही शहर जाने की जिद पकड़ लेगी। चौकीदार ने साहबे के नए घर में सामान रखवाया और बाहर आ गया। उसने बाजू के उस रेस्ट हाउस को डरते हुए देखा और सोचने लगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। वह चुड़ैल तो इस हाउस के पास से गुजरने वाली अनगिनत औरतों को शिकार बना लेती है, जबकि यह लोग तो इसी भूत या रेस्ट हाउस के बगल में रहने वाले हैं। ईश्वर इनकी रक्षा करना। रेंजर साहब को गांव में आए हुए 2 दिन बीत गए। एक रात साहब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। तभी दरवाजे खुलने की आवाज आई। वह दौड़ते हुए बैठक रूम में आए जहां दरवाजे खुले हुए थे। घड़ी में 4 बज रहे थे और अभी अंधेरा ही था। उन्होंने बरामदे से लेकर पूरे घर में आवाज देते हुए पुकारा, किंतु उनकी पत्नी घर में नहीं थी। टॉर्च लेकर वह घर से बाहर आ गए और सोचने लगे, पता नहीं इस समय वह कहां चली गई। सुबह होने में अभी 1.5-2 घंटे बाकी हैं। यहां तो वह किसी को पहचानती भी नहीं। कहीं नाराज होकर शहर तो नहीं चली गई। लेकिन इस समय तो कोई भी ट्रेन या बस शहर नहीं जाती। अकेले जाने की बेवकूफी तो वह नहीं कर सकती। साहब की चिंता बढ़ती जा रही थी, तो उन्होंने चौकीदार को बुलाना उचित समझा। उन्होंने चौकीदार को मोबाइल लगाकर जल्द आने को कहा। अचानक साहब की नजर उस रेस्ट हाउस पर गई जिसकी बाउंड्री उनके घर की दीवार से महज 15 फीट दूर थी। वहां एक लोहे का छोटा गेट आधा खुला हुआ था, जबकि सामने का बड़ा गेट बंद था। उन्होंने सोचा कि एक बार वहां भी तलाश लेने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी वह भूत प्रेतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, इसलिए तेज कदमों से उस गेट की तरफ चल दिए। तभी पीछे से चौकीदार ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। साहब, कहां जा रहे हो? जरा सामने तो देखो, वहां चुड़ैल हो सकती है।
चौकीदार घबराते हुए बोला। साहब ने दोबारा देखा तो रेस्ट हाउस के एक कमरे में कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। मोमबत्ती की मंद रोशनी और एक चलती हुई परछाई, वह दृश्य देखकर साहब भी भयभीत हो गए। उन्होंने चौकीदार से पूछा, क्या वाकई वहां भूत रहते हैं? मैं तो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। दोस्तों, रेस्ट हाउस का एक बहुत बड़ा रहस्य था जो केवल उस चौकीदार को मालूम था। अब यही सही मौका समझकर चौकीदार को लगा कि साहब को उस रेस्ट हाउस की पूरी कहानी डालते हैं। उसने बताना शुरू किया कि आज से 12 साल पहले तक इस रेस्ट हाउस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब कभी शहर से छोटे बड़े अधिकारी दौरे पर आते तो गांव के बाहर यही उनका ठिकाना होता। एक बार की बात है, उस दिन रंग पंचमी की रात थी। एक नेता के साथ कुछ अधिकारी यहां रुके हुए थे। उनके मनोरंजन के लिए आदिवासी और ग्रामीणों ने लोक नृत्य पेश किया। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। एक बड़े अधिकार जो नेताजी के करीबी थे, वह एक लड़की को बहाल फुसलाकर कमरे में ले गए और उससे छेड़छाड़ करने लगे। वह किसी तरह अपनी इज्जत बचकर कमरे से बाहर आ गई और रोते हुए नेताजी से उस अधिकारी की शिकायत करने लगी। लेकिन नेताजी तो उस अधिकारी का पक्ष लिए बैठे थे। कुछ महिलाओं ने उस अय्याश अधिकारी की यह सब करतूत देख ली थी। वे चाहती तो उस लड़की की मदद कर सकती थी, लेकिन वे डर की वजह से छुप रही। फिर उस लड़की ने क्या किया? साहब बोले। दार ने एक गहरी सांस लेते हुए बताया। वह क्या करती? उस लड़की की गांव भर में बदनामी हो गई थी। दूसरे दिन उसने इसी रेस्ट हाउस के पीछे जहर पीकर जान दे दी। तब से उस लड़की की आत्मा चुड़ैल बनकर रेस्ट हाउस में भटक रही है। उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, यह कहते हुए साहब के चेहरे पर दुख झलक आया। आगे चौकीदार थोड़ा गुस्से में बोला। फिर 1 महीने के अंदर उस नेता और अधिकारी की जीभ पलटने से मौत हो गई थी। गांव वालों का मानना है कि उसी लड़की की आत्मा ने नेता और अधिकारी को मारा है। अचानक रेंजर साहब ने चौकीदार की बात को काटते हुए कहा कि आगे की घटना बाद में सुनेंगे। पहले जाकर वहां पर देखते हैं कि आपके मैडम कहां पर खो गई है। उस भूतिया रेस्ट हाउस का वह कमरा जो छोटे गेट के पास था साहब को, वहां कांच की एक खिड़की से थोड़ी रोशनी में अपनी पत्नी दिखाई दी। उन्हें देखते ही साहब उस ओर बढ़ने लगे। अचानक चौकीदार साहब को रोकते हुए कहते हैं कि साहब 5 मिनट रुक जाइए, मैंने गुनिया को बुलावा भेजा दिया था, अभी आता ही होगा। वह गांव का सिद्ध तांत्रिक है मैडम, पर चुड़ैल हावी हो गई है और वह तांत्रिक ही इससे छुटकारा दिलवा सकता है। लेकिन रेंजर साहब ने कहा कि नहीं, मैं अब और नहीं रुक सकता। तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हारी मैडम को लेकर आता हूं। और ऐसा कहते हुए साहब तेज कदमों से अंदर जाने लगे। साहब को जाते देखकर चौकीदार ने कहा कि अब मैं अकेला यहां पर रुककर क्या करूंगा, तो वह भी साहब के साथ चल दिया। अंदर पहुंचकर साहब अपनी पत्नी को पुकारने लगे। चारों तरफ अंधेरा था। टॉर्च सिर्फ एक सीध में ही रोशनी कर पा रही थी। जिस कमरे में उन्होंने अपनी पत्नी को देखा था, अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक मोमबत्ती दिखाई दी जो हाल ही में बुझने की वजह से धुआं छोड़ रही थी। उसी कमरे से लगी बाथरूम से टिप टिप पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वे उस ओर बड़े ही थे। तभी पीछे खड़ा चौकीदार चिल्लाया, साहब वो रही मैडम। हॉल में पर्दे के पीछे हड़बड़ी में साहब पीछे मुड़े तो टॉर्च दीवार से टकराकर टिम टिम करने लगी। साला इस टॉर्च को भी अभी खराब होना था। वे मन ही मन झल्ला जलती बुझती रोशनी के बीच साहब ने पर्दे के पीछे छिपी मैडम को पकड़ना चाहा, लेकिन वह भागने लगी। साहब पीछे से सिर्फ उनकी साड़ी का पल्लू ही पकड़ पाए, वह भी झटक कर उन्होंने छुड़ा लिया और देखते ही देखते अंधेरे में कहीं खो गई। साहब खिसिया हुए वहीं खड़े रहे। चौकीदार मोबाइल टॉर्च घुमाते हुए बोला, देखा साहब, मैडम कितनी फुर्ती हो गई हैं। यह सब उस चुड़ैल का असर है। हे भगवान, पता नहीं यह सब क्या हो रहा है। साहब के चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी। आसमान में हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। चौकीदार बाहर झांकते हुए बोला, चिंता ना करो साहब, अब तो सुबह हो गई है, अभी सोचते हैं आगे क्या करना है। साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि चलो पहले पुलिस थाने चलते हैं और इसके बाद किसी बरिया से डॉक्टर को लेकर आते हैं, ताकि मैडम का जो दिमाग खराब हो गया है उसे सही किया जाए। और यह कहते हुए उनका गला भर गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। वे दोनों रेस्ट हाउस के बाहर आ गए।
दूर से उन्हें तांत्रिक आता दिखाई दिया। वह साहब को तो पहचानता नहीं था, इसलिए चौकीदार से बुलाने की वजह पूछी। चौकीदार ने भी तांत्रिक को एक सांस में रेस्ट हाउस में मैडम के गायब होने की घटना सुना दी। तांत्रिक कुछ कहता, इससे पहले ही घर के दरवाजे से मैडम आती दिखाई दी। साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, किंतु चौकीदार और तांत्रिक के चेहरे पर संशय बाकी था। मैडम पास आकर बोली, इतनी सुबह सुबह आप बाहर क्या कर रहे हैं? अभी अभी मैंने आपको रेस्ट हाउस में भी देखा। अचानक बीवी को सामने देखकर साहब बहुत खुश हो गए और मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया, लेकिन फिर थोड़े गुस्से में बोले, कमाल करती हो तुम, बगैर बताए कहीं कहीं भी चली जाती हो। और तुम इस भूतिया रेस्ट हाउस में क्या कर रही थी? भूतिया रेस्ट हाउस मैडम, चौंक हुए बोली, फिर मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंस दी। चौकीदार ने साहब के कान में फुसफुसाना, करर मत बोलिए मैडम, अब आपकी पत्नी नहीं है, उनके अंदर उस लड़की की आत्मा है। गुणिया तांत्रिक को अपना काम करने दीजिए। लेकिन तांत्रिक दूर से खड़े होकर ही मैडम को देखकर बोला, अब मेरा यहां कोई काम नहीं। मैडम के ऊपर कोई चुड़ैल का साया नहीं है। वह ठीक है तो चौकीदार कहता है, क्या बात करते हो महाराज, भला ये कैसे हो सकता है? गांव की कोई भी स्त्री इस रेस्ट हाउस के नजदीक से गुजर जाए तो चुड़ैल उसे शिकार बना लेती है। फिर मैडम तो अंदर तक गई थी। तांत्रिक ने चौकीदार की बात काटते हुए कहा, हां, वही तो मैं कहना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ गांव की औरतों को ही वह चुड़ैल अपना दुश्मन समझती है, जो उसकी मौत की वजह बनी थी। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला गया और उसके बाद चौकीदार भी रवाना हो गया। साहब और मैडम वहीं बरामदे में बैठ गए। अखबार पढ़ते हुए भी साहब की नजर बार बार उस रेस्ट हाउस पर जा रही थी। रात वाली घटना वह भूल नहीं पा रहे थे। मैडम साहब से पूछती हैं कि यह भूत, चुड़ैल, लड़की, मौत, ये सब क्या चक्कर चल रहा है? अखबार टेबल पर पटक हुए उल्टे साहब ने ही पूछा, वह सब बाद में, पहले तुम मुझे यह बताओ, तुम इतनी रात वहां क्या करने गई थी? मैडम कहती हैं तो सुनिए जनाब, मैं वहां टॉयलेट के लिए जाती थी और 3 दिन से रोज जा रही हूं। वहां की बाथरूम यहां की तरह टूटी फूटी नहीं है, और वैसे भी सुबह 45 बजे का समय रात नहीं कहलाता, वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह सुनकर साहब हैरान रह गए। क्या तुम वहां टॉयलेट के लिए जाती थी? मैडम बोली, हां, जब तक आप सोकर उठते थे मैं नहाकर फ्रेश होकर आ जाया करती थी। अपने इस खंडहर मकान से तो लाख गुना अच्छा है वह रेस्ट हाउस। मुझे तो यह सोचकर हैरानी होती है, पहले पर्दे के पीछे छुप गई और फिर मुझसे साड़ी का पल्लू छुड़ाकर यहां भाग आई। यह सुनकर मैडम हैरान रह गई और डरते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो साड़ी का पल्लू? अब आप मुझे डरा रहे हो। मैं 2 दिन से गाउन पहन रही हूं, और वहां हम दोनों कब मिले? अब साहब के माथे पर पसीना आ गया, मुंह से सिगरेट गिर गई और सोचने लगे कि फिर पर्दे के पीछे वह कौन थी जिसके पीछे वह भाग रहे थे। भागते समय उसकी साड़ी का एक सिरा भी उनके हाथ में आ गया था। उनकी नजर अपनी हथेली पर गई तो वह सन्न रह गए। उस पर कुछ इस तरह के फफोले पड़ गए थे जैसे आग से जल जाने पर हो जाते हैं। मैडम घबराते हुए बोली, क्या हुआ? आपको अपनी पत्नी के सामने ना तो वह खुद को कमजोर दिखा सकते थे और ना ही उन्हें सच्चाई बता सकते थे। वह संभलते हुए बोले, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। तुम्हें डराने के लिए सिर्फ मजाक कर रहा था। भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। उस दिन साहब और मैडम दोनों शहर गए, लेकिन लौट कर आए सिर्फ साहब, क्योंकि मैडम को उन्होंने शहर में उनकी मां के पास छोड़ दिया। फिर भूल कर भी उन्होंने उस रेस्ट हाउस तरफ नहीं देखा। कुछ महीनों बाद उनका तबादला दूसरे गांव हो गया। साहब की हथेली पर वह घाव का निशान आज भी बाकी है जो उन्हें उस रेस्ट हाउस की चुड़ैल से मिला था। मेरे प्यारे साथियों, आज की यह स्टोरी मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं और उम्मीद यह भी करता हूं कि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे आने वाली जो स्टोरीज होंगी वह इससे भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। इसलिए आप इस चैनल पर हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको यहां पर गांवों में घटित होने वाली रियल की कहानियां आने वाले समय में सुनाने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली एक और नई स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। और हां, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।